प्रणाम बच्चों, आप सब कैसे हो। तो बच्चों, सबसे पहले हम हाथ जोड़कर श्लोक बोलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कारक। तो ये कारक क्या होता है? वाक्य को पूरा करने में अनेक शब्दों का सहारा लिया जाता है। इन शब्दों के एक दूसरे के साथ कई प्रकार के संबंध होते हैं। इन्हीं संबंधों को व्यक्त करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। तो बच्चों, कारक को समझने के लिए आपको उसकी परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको यह वीडियो अच्छे से सुनना है और देखना है। कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, कारक कहलाता है। तो आप देख रहे हो, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो। जैसे गीता ने दूध पिया, तो इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म है। अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक है। तो आप देख सकते हो कारक विभक्ति। अभी कारक विभक्ति क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से के लिए आदि जो चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। ने, को, से के लिए ये सब क्या है? कारक विभक्ति। अब हिंदी में 8 कारक होते हैं। उन्हें विभक्ति चिन्हों सहित देखा जा सकता है, जो इस प्रकार से हैं। कारक विभक्ति चिन्ह: कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा, संप्रदान के लिए को अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में, संबोधन है हरे। तो ये सब कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, जो 8 हैं। देख सकते हो आप, कर्ता, कर्म। तो इसका विशेष क्या है? कर्ता से अधिकरण तथा विभक्ति शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे, रे आदि प्राय शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं। यह आपको आगे मालूम पड़ेगा उदाहरण के साथ। कारक के प्रकार। अब कारक के प्रकार कितने होते हैं ये आप देख चुके हो। कारक के 8 प्रकार होते हैं। तो हम इसका पहला प्रकार है कर्ता कारक। जिस रूप से क्रिया कार्य के करने वाले का बोध होता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने, तो इसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। यह इसका उदाहरण है। ने जो है वो है होता है कर्ता कारक। जैसे पुलकित ने पत्र लिखा, तो ये है कर्ता कारक। तो इसमें ने शब्द जो है वो है कर्ता कारक। कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर लगता है और कहीं नहीं भी लगता है। तो इसका उदाहरण है, माँ बच्चे को पढ़ा रही है, तो इसमें को है, वो है कर्म कारक। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कर्म कारक। तो इसमें को जो है वो उसका कर्म है, तो वो कारक है। तो इसका दूसरा प्रकार है कर्म कारक। अब इसका अगला जो है वह करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, वह करण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह है से। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? से या के द्वारा। जैसे वंशकार से स्कूल जाता है, तो से इसमें क्या है? करण कारक। काव्या पेंसिल से लिख रही है, तो इसमें से क्या है? वह है
करण कारक। तो इसका अगला जो है प्रकार वह है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। आप इसकी पहचान के लिए देखकर ही कर सकते हो, जैसे माँ बेटी के लिए कंप्यूटर लाई। अब इसका अगला जो कारक है वह है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है से। छत से पानी टपकता है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो इसका ये जो उदाहरण है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो इसका जो चिन्ह होता है वो होता है से। और इसका अगला जो है कारक वह है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे क, के, की, रा, रे, री, ये सब क्या है? संबंध कारक। जैसे अभिनव की पुस्तक मिल गई, तो अभिनव का संबंध पुस्तक से है तो वह है संबंध कारक। संभव का भाई नटखट है, तो वह है संभव का भाई, तो वह उसका संबंध है उससे। तो इसका अगला कारक है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। तो इसका जो उदाहरण है मेले में बहुत भीड़ है, मेज पर पुस्तक रखी है। तो आप इस तरीके से इसकी पहचान कर सकते हो। अधिकरण कारक के लिए शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। और इसका अगला कारक है वह है संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन चिन्ह इसमें लगाया जाता है, जैसे अरे मोहन मेरी बात सुनो, तो अरे मोहन के बाद हम ये संबोधन चिन्ह लगा देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये संबोधन कारक है। हे भगवान ये क्या हो गया, तो ये हम कारक को और अच्छे से समझने के लिए हम उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। कारक, जो पहला कारक है वह है कर्ता, जो आप देख सकते हो। तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने, और इसका उदाहरण है अक्षिता ने गाना गाया। तो आप देख रहे हो कि अक्षिता ने गाना गाया, तो अक्षिता क्या है? कर्ता, और ने जो है उसका विभक्ति चिन्ह है। तो ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक। अब इसका दूसरा उदाहरण है वह है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? को, इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, जिसको को इसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे अंकित ने चोर को पकड़ा, तो इसमें अंकित ने चोर को पकड़ा, तो को जो है वह है कर्म, तो हम इसको कर्म कारक बोलेंगे। और इसका तीसरा उदाहरण है वह है करण। करण से के द्वारा, तो करण का विभक्ति चिन्ह होता है से के द्वारा। तो हम कोई सा भी इसमें आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, के द्वारा भी आ सकता है, हमें इसे पहचानना होता है। अब विभा कार से स्कूल जाती है, तो किसके द्वारा जाती है? कार से, तो इसमें से जो है वो है करण कारक। और इसका अगला उदाहरण है वह है संप्रदान, संप्रदान कारक। संप्रदान में इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? को, के, लिए। तो हम इसकी पहचान इस तरीके से वाक्य को देखकर कर सकते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण है माँ पूजा के लिए गुड़िया लाई, तो इसमें के लिए है वो विभक्ति है, और ये कौन सा कारक है? वह है संप्रदान कारक। अब इसका अगला कारक जो है वह है अपादान। तो अपादान का विभक्ति चिन्ह है से। पेड़ से पत्ता गिरा, तो अलग होना इसमें ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें से जो है
वो एक अलग रूप से लिया गया है, उससे चीज अलग हो जाती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से वो पत्ता गिरा यानी कि उससे अलग हो गया। तो इसमें से को हमें इस तरीके से लेना है, तो वह है अपादान। और इसका अगला उदाहरण है वह है संबंध। इसका संबंध किससे? जैसे क, के, की, रा, रे, री, ये इसके विभक्ति चिन्ह हो सकते हैं। यह है राहुल का घर है, तो राहुल का संबंध किससे है? घर से। तो इसमें क जो है वो संबंध है, इस पे संबंध को व्यक्त कर रहा है, तो वह है संबंध कारक। अब है इसका अगला जो भेद है वह है अधिकरण। अधिकरण में जो विभक्ति चिन्ह होता है वह होता है में, पर। तो इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, मेज पर पुस्तक है। तो पर जो है इसमें वो इसका विभक्ति चिन्ह है और इसका कारक है वह है अधिकरण। और इसका जो अगला भेद है वह है संबोधन। अब संबोधन को हमने पहले भी बताया था, उसमें हे, अरे, तो ये सारी चीजें आती हैं, तो वह कारक संबोधन कारक कहलाता है। इसको इसकी पहचान ही यही होती है। तो हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, हे भगवान। तो इसमें हे क्या है? संबोधन, रक्षा करो, है ना। तो हम इस तरीके से इसका उदाहरण ले सकते हैं। तो ये होता है संबोधन कारक। तो बच्चों, आपको ये कारक के जो भेद हैं इसकी टेबल को अच्छे से रीड करनी है, तो आपको ये कारक अच्छे से समझ में आ जाएंगे और चैप्टर पूरा रीड करेंगे, उसके बाद ही आपको इसकी एक्सरसाइज करनी होगी। धन्यवाद।